दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कादम्बरी है दोस्तों वो बहुत ही बढ़िया चलने वाली है। यहाँ पर वो मिलने वाली है चिराग के बॉस से। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि यहाँ पर जो चिराग है उसने अपने बॉस को कह दिया था कि आप मुझे अपना काम दे दीजिए, उसमें से 1% मैं आपको यहाँ पर डिस्काउंट दूंगा, यानी कि जो 1% होगा मैं आपको वापस कर दूंगा आपका इनाम समझ के, ताकि आपको अगर मेरा काम पसंद आएगा तो आप दोबारा से मुझसे ही काम करवाइए। अब दोस्तों कादम्बरी उसके बॉस से मिलने वाली है और कहती है कि जो चिराग तुम्हारे साथ इतनी भलाई कर रहा है ना, तो तुम उसको जवाब इसका काफी ज्यादा बढ़िया दो, यानी कि चिराग के ऊपर तुमको स्कैम वगैरह का झूठा नाम लगा देना और चिराग को तुमने बहुत ही ज्यादा बढ़िया फंसाना है। अब दोस्तों वो बंदा कादम्बरी जी से कहता है कि कादम्बरी जी ये काफी ज्यादा मुश्किल काम है और मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तो कादम्बरी कहती है इतने इतने बड़े काम करता आया है, आज तो मुझसे ही पूछ रहा है कि ये काम कैसे करना है, जैसे तुझे समझ आ जाए वैसे कर दी, लेकिन काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से अब तूने चिराग को फंसाना है। दूसरी जानिब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बखुदरा है दोस्तों उसके सामने आजकल यहाँ पर जो सुशीला है वो कह रही होती है प्रार्थना को कि तेरा कोई बच्चा ही नहीं, कोई बच्चा वगैरह ही कर लो। तो दोस्तों यहाँ पर अब प्रार्थना कहती है अपने पापा से कि मम्मी मुझे बार बार एक ही बात कही जाती है। अब दोस्तों बखुदरा कहता है कि कोई भी आइंदा के बाद यहाँ पर प्रार्थना को बच्चे के बारे में कोई भी बात नहीं कहेगा। उस बेचारी के अभी आईपीएस के एग्जाम्स हो रहे हैं, अब यहाँ पर उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पर एग्जाम्स देना है, सब उसको यहाँ पर एग्जाम्स के ऊपर फोकस करने दो। यारी गहरी बातें प्रार्थना बेटा तुम अपने कान से सुना करो और दूसरे कान से निकाल दिया करो, और अगर फिर भी तुझे कोई यहाँ पर बात करे तो यहाँ पर मुझे आकर जरूर बताना। यहाँ पर अभी घर में कोई बच्चे की बात नहीं होगी, बस एक ही हमारा जो बच्चा है ना उसी की यहाँ पर उसके साथ खेला करो और उसके साथ टाइम स्पेंड किया करो। आइंदा के बाद मुझे तुम लोगों की कोई शिकायत ना मिले कि मेरी बेटी को तंग करते हो। अब दोस्तों यहाँ पर जो चिराग है वो काफी ज्यादा यहाँ पर हंसता है कि आखिर प्रार्थना ने ये कैसी बात अपने पापा को बता दी, और उसके पापा भी सबके सामने कही जा रहे हैं कि आइंदा के बाद बच्चे वगैरह की बात नहीं होगी। तो यहाँ पर अब चिराग कहता है कि बाबा आपने कैसी बात कर दी, आप हमें यहाँ पर अकेले में समझा सकते थे, सबके बीच में आपने हमें क्यों समझाया। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो राशि है दोस्तों अब वो पुष्पा से कहने वाली है कि मम्मी तू ऐसा कर, जो प्रोफेसर का यहाँ पर कॉलेज है उसके अंदर एडमिशन ना ले, मैं दूसरे कॉलेज का यहाँ पर फॉर्म लेकर आई हूँ, तेरे लिए फिल भी कर दिया है, ले ये फॉर्म पकड़ और जाकर दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर फॉर्म पकड़ने वाली है राशि से और जल्दी से उस फॉर्म को यहाँ पर काफी ज्यादा फोल्ड करके राशि को पकड़ा देती है और कहती है कि इस फॉर्म को अपने पास ही रख। तो राशि कहती है कि मम्मी तू क्यों यहाँ पर इसका खेड़ा नहीं छोड़ रही और किसी और कॉलेज में नहीं जाना चाहती, तुझे पता है ना प्रोफेसर कितनी ज्यादा तेरे साथ बदतमीजी करता है और बार बार तुझे डराने की कोशिश करता है, उसने तेरा जीना हराम कर दिया है। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर राशि से कहने वाली है कि बेटा मेरी भी एक बात सुन ले, जब तक यहाँ पर अगर प्रोफेसर ने सोचा है वो मेरा जीना हराम कर देगा और अगर मैं यहाँ से चले गई तो वो तो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, मैं कभी भी यहाँ से नहीं जाऊंगी और उसका जो यहाँ पर उसने मेरा जीना हराम करना है मैं उसका जीना हराम कर दूंगी। अब बात मेरी अना के ऊपर आ गई है और जब बात यहाँ पर पुष्पा की अना पर आ जाती है तो पुष्पा किसी को भी नहीं देखती। तू मेरे पुराने रिकॉर्ड निकाल कर देख ले, जब भी मैं यहाँ पर जिद पर आई हूँ तो मैंने अपना काम पूरा किया और इस बार प्रोफेसर को भी मैं उसकी औकात याद दिला दूंगी। दोस्तों इस बार तो पुष्पा ने काफी ज्यादा बढ़िया बात ही कर दी कि वो यहाँ पर कभी भी इस कॉलेज को नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जुगल और यहाँ पर दिलीप पटेल आपस में बात कर रहे होते हैं, इतनी देर में बखुदरा नीचे आ जाता है और आकर कहता है कि हाँ भाई दिलीप पटेल पूरे यहाँ पर जमाने में मेरी बदनामी करवा दी ना, हर बंदा यहाँ पर हमारे ऊपर तू तू कर रहा है। तो दोस्तों दिलीप पटेल कहता है तो बखुदरा इसमें क्या ना बात है, तो बिंदास मेरा नाम ले दिया करते, दिलीप पटेल ने ऐसा काम किया है सारे मुझे यहाँ पर दोषी बनाए। तो दोस्तों यहाँ पर बखुदरा कहता है तेरा नाम क्या ले दूं, मैं भी तो तेरे साथ ही था ना, तो वो कैसे यकीन करेंगे कि तूने मुझे यहाँ पर मनाया था, वो तो यही करेंगे ना कि बखुदरा का शायद अपना दिल करता हो, इसमें से बखुदरा की यहाँ पर अच्छी खासी बदनामी हो रही है। अब दोस्तों दिलीप पटेल कहता है यार बखुदरा तू तो जानबूझकर इतना ज्यादा मुंह बना रहा है, इतनी तो कोई बड़ी बात भी नहीं हुई और जानबूझकर तू मुझे कह रहा है, मैंने तो तुझे साफ साफ कह दिया अगर कोई भी बंदा तुझे कहे कि तुम्हारी बदनामी हो रही है तो उसे कह दें कि बखुदरा की यहाँ पर बदनामी नहीं हो रही बल्कि दिलीप पटेल की वजह से यहाँ पर हमारी इज्जत का जनाजा निकल रहा है, अगर मुझसे भी कोई पूछेगा तो मैं भी यही कह दूंगा, चाहे अब हर बंदे से यही बात कर दे। अब दोस्तों बखुदरा कहता है कि बात तो मैं कर दूंगा लेकिन यकीन भी तो कोई नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों कहने की बात है कि यहाँ पर बखुदरा ने एक दफा कहने पर दिलीप पटेल के यहाँ पर हाँ में हाँ मिला दी थी, लेकिन बेचारे को क्या पता कि इतनी ज्यादा बेइज्जती भी हो सकती है। तो दोस्तों आने वाला एपिसोड और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।